कुर्सियां टूटी हुई हैं, जबकि कंक्रीट कुर्सी है, यहाँ कंक्रीट का आपका ये फर्श है, ये धंस गया, फेल्योर मैरिन ड्राइव बनाया गया। और मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी में लगातार कहता हूँ कि लूट का अखाड़ा है। मुजफ्फरपुर के जनता का, मुजफ्फरपुर का 35 वर्षों में इन लोगों ने चमड़ा, गुद्दा, हड्डी सब खींच लिया है। अब मुजफ्फरपुर की जनता कड़ा रही है। आप मुजफ्फरपुर की जनता को छोड़िए, नए रैपर में डाल करके आपको फिर से विधायक बना दी, लेकिन उन दलालों से पूछिए कि अरे दलाल तुम करेगा क्या हमारे लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सावन पांडे को वोट, तो लूट में सभी शामिल है। शाम में ये दारू वालों का अड्डा बन जाता है और रात के 10 बजे के बाद चर्सी और स्मैकियरों का अड्डा बन जाता है। प्रोसिक्यूशन का धंधा यहाँ पे शुरू हो जाता है खुलेआम। मुजफ्फरपुर की जनता 35 वर्षों से ठगी जा रही है, अलग अलग रूप में। कभी नागनाथ आकर के ठगते हैं, कभी सापनाथ आकर के ठगते हैं। आपके टैक्स के पैसों को ये लोग लूट रहे हैं, जाकर के कुर्सी की शोभा बढ़ाए। आप अभी उस जगह हम लोगों ने देखा कई बियर का बोतल और दारू का बोतल फेंका हुआ है। क्यों नहीं मुजफ्फरपुर में बदलाव ला रहे हैं? आप मुजफ्फरपुर को आजाद करवाइए इन पिशाचों से, नहीं तो ये लोग मुजफ्फरपुर का अस्थि मज्जा भी चूस जाएंगे। 10 बजे के बाद काफी सुनसान हो जाता है, स्मैकियरों का, चर्सियों का अड्डा बन जाता है। तो थोड़ा शर्म कीजिए। देखिए यहाँ तो जाति की राजनीति है। मुजफ्फरपुर धंस जाए, मुजफ्फरपुर खत्म हो जाए, मुजफ्फरपुर की जनता मर जाए, सबको कुर्सी प्यारा है, सबको टिकट चाहिए, सब चुनाव लड़ेगा, सब चुनाव जीतेगा। मुजफ्फरपुर में सबका सब प्रत्याशी है। ये मुजफ्फरपुर की जनता आपको इस लायक बना दी है कि आप सब अरबपति हो चुके हैं मुजफ्फरपुर को लूट करके। बहुत जल्द लूट का आकलन आपको चुनाव के पहले दे देंगे। प्रतिदिन लाखों करोड़ों का लूट इस स्मार्ट सिटी में, इस नगर निगम में और इनके सारे शागिर्दों के बीच में, लोगों के बीच में हो रहा है। हर जगह लूट, फर्दो नाला की वही स्थिति, मैरिन ड्राइव की वही स्थिति, जाम की वही समस्या। आप जहां भी झांकेंगे ना वहां लूट मचा हुआ है मुजफ्फरपुर में। सोफा पे ही आराम कीजिए, आप अपने फ्लावर मिल में ही आराम कीजिए, आप अपने शोरूम में ही रहिए। मुजफ्फरपुर की जनता मुजफ्फरपुर को चला लेगी, उसके बाद तो फिर कोई देखने में भी नहीं आएगा। अभी आप लोग भी देख रहे हैं कि बास मार रहा है यहाँ पे। नाले का पानी है, किसी तरीके का अगर मशीन लगा दिया जाता है, इसको साफ किया जाता है, केमिकल डाला जाता है, ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो इसमें भी लूट का बड़ा हिस्सा मिलेगा। सब लोगों ने मिलकर के खूब लूटा है इसमें, कि अब हम लोगों को मुक्ति धाम ना भेजे, मुजफ्फरपुर को शमशान बनाना चाह रहे हैं। आप लोग सच में एक पिशाच की भूमिका में हैं। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, आपको बताते चले कि अभी हम जो है मैरिन ड्राइव में मौजूद है। पटना में जब मैरिन ड्राइव बना था तो यहाँ भी एक सपना देखा गया था कि मुजफ्फरपुर में भी जो है मैरिन ड्राइव बनाया जाएगा और करोड़ों की लागत से मैरिन ड्राइव का निर्माण किया गया। हालांकि अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही जब बरसात आई तो इसका जो पोल है वो पूरी तरह से जो है खुल गया है। जब बारिश होता है तो वहाँ जल जमाव लग जाता है। आज सुबह ही जो पंप के माध्यम से जो है पानी जो है निकाला गया है और आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से इसको जो बनाया गया था, यह उद्घाटन से पहले जो है पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो चुका है। और पानी भी आप देख सकते हैं, इसको भी साफ़ कराया गया था। हालाँकि अब जो पानी जो है यह भी जो है गंदा हो चुका है। अभी इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी है सावन पांडे जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? मैरिन ड्राइव भी घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं मैरिन ड्राइव का। देखिए, मैरिन ड्राइव की शिकायतें लगातार मुझे मिल रही थी, कमेंट्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। देखने आया कि क्या स्थिति है मैरिन ड्राइव की। उद्घाटन से पहले ये जर्जर हालात, उद्घाटन के बाद क्या होगा? उद्घाटन के बाद तो जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है, उसके बाद तो फिर कोई देखने में भी नहीं आएगा। और मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी में लगातार कहता हूँ कि लूट का अखाड़ा है। अब 7, साढ़े 7 साल, 8 साल का स्मार्ट सिटी हो गया, डेगा डेगी चल नहीं रहा है। उस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये मैरिन ड्राइव का सपना लोगों को दिखाया गया। गंगा मैरिन ड्राइव, पटना का जो मैरिन ड्राइव है, वो परसेप्शन लोगों के दिमाग में आता है। और जब यहाँ आते हैं मैरिन ड्राइव में तो देखिए कि किस तरीके से पाथवे का ये टाइल्स धंसा हुआ है। इसमें अगर नीचे देख रहे हैं झांक करके तो कोई ब्रेकर नहीं दिया गया है, कुछ बैरियर नहीं बनाया गया। अगर पाँव एक बार में पड़े तो सीधा का सीधा इस नाले में इंसान चला जाए। और कहीं से इस पानी को साफ रखने की व्यवस्था नहीं की गई है। अभी आप लोग भी देख रहे हैं कि बास मार रहा है यहाँ पे। नाले का पानी है और नाले के पानी को स्वच्छ करने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। किसी तरीके का अगर मशीन लगा दिया जाता है, इसको साफ किया जाता है, केमिकल डाला जाता है, ऐसा कुछ नहीं किया गया। नाले के पानी पे प्रॉपर ये बनाया गया और वो भी फेल्योर मैरिन ड्राइव बनाया गया। इस मैरिन ड्राइव की अगर सही से जांच की जाए, कोई नए विधायक बने, सही से अगर जांच करे, या कोई नया नगर आयुक्त कोई ढंग का हो या मेयर अगर ढंग का हो, अगर जांच करे तो इसमें भी लूट का बड़ा हिस्सा मिलेगा। सब लोगों ने मिलकर के खूब लूटा है इसमें। मुजफ्फरपुर के जनता का, मुजफ्फरपुर का 35 वर्षों में इन लोगों ने चमड़ा, गुद्दा, हड्डी सब खींच लिया है। अब अस्थि मज्जा बचा है। कम से कम हाथ जोड़ करके इन लोगों से निवेदन है कि अब हम लोगों को मुक्ति धाम ना भेजे,
इतना तो जिंदा रहने दे, आप लोगों के आंखों में पानी अगर है तो इतना तो जिंदा रहने दे कि अब मुजफ्फरपुर की जनता कड़ा रही है। आप मुजफ्फरपुर की जनता को छोड़िए, आपको मुजफ्फरपुर की जनता नेता मानने के लिए, जनप्रतिनिधि मानने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग के अंदर थोड़ा भी शर्म बचा है तो आप सोफा पे ही आराम कीजिए, आप अपने फ्लावर मिल में ही आराम कीजिए, आप अपने शोरूम में ही रहिए। मुजफ्फरपुर की जनता मुजफ्फरपुर को चला लेगी। आपका उदाहरण दिख रहा है साहब आंख के सामने, वहाँ कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, जबकि कंक्रीट कुर्सी है, यहाँ कंक्रीट का आपका ये फर्श है, ये धंस गया। अब क्या चाह रहे हैं मुजफ्फरपुर को? मुजफ्फरपुर को शमशान बनाना चाह रहे हैं, मुजफ्फरपुर की जनता को मोरली मार करके लाश बनाना चाह रहे हैं। आप लोग सच में एक पिशाच की भूमिका में हैं। थोड़ा तो शर्म कीजिए, ये लोकतंत्र है और हमको बोलने की आज़ादी है। आपको फिर से विधायक बनने के लिए टिकट चाहिए, आप फिर से जनता को वोट ठगने के लिए घूम रहे हैं। मेयर साहिबा को भी टिकट चाहिए, उनके परिवार में किसी को उनको विधायक बनाना है, उसके लिए चाहिए। क्यों भाई, क्यों? आपके आंख में थोड़ा भी शर्म नहीं है? आप अपने एक पद को तो अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपने पुराने कार्यकाल को विधायक जी सही से नहीं दिखा पाए। जब मुजफ्फरपुर की जनता इतनी अच्छी है कि नए रैपर में डाल करके आपको फिर से विधायक बना दी, फिर से नया सामान आपको बनाया गया, लेकिन फिर भी आपने आंख में पानी नहीं दिखाया। मुजफ्फरपुर की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। हर जगह लूट, फर्दो नाला की वही स्थिति, मैरिन ड्राइव की वही स्थिति, जाम की वही समस्या। आप जहां भी झांकेंगे ना वहां लूट मचा हुआ है मुजफ्फरपुर में, और सारे दलों के लोग एक जगह मिल करके मुजफ्फरपुर को दलदल बना करके रखे हुए हैं। और हर दल के केंद्रीय नेतृत्व क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों इन्हीं के परिवारों में इन्हीं लोगों को हमेशा नेता बनाने के लिए तुले हुए हैं। केंद्रीय नेतृत्व सभी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग बहुत अच्छा काम वहाँ कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मुजफ्फरपुर में बदलाव ला रहे हैं? आप मुजफ्फरपुर साहब इसी लोकतंत्र का हिस्सा है, इसी भारत का हिस्सा है। मुजफ्फरपुर को आज़ाद करवाइए इन पिशाचों से, हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है। नहीं तो ये लोग मुजफ्फरपुर का अस्थि मज्जा भी चूस जाएंगे, मुजफ्फरपुर मुक्तिधाम में जलता नजर आएगा। उद्घाटन से पहले ही जो यहाँ कुर्सियाँ हैं वो टूट गई, ध्वस्त हो गया, जो कचरा है वो फैला हुआ है, जहाँ तहाँ देखिएगा तो जो भी धूम्रपान करने वाले लोग हैं, चाहे तमाम तरह का जो वेस्टेज है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। आप जहाँ जहाँ जा रहे हो थूक खखार पीक सब फेंका हुआ है। आप अभी उस जगह हम लोगों ने देखा कई बियर का बोतल और दारू का बोतल फेंका हुआ है। मैं दारूबंदी पे कुछ नहीं बोलूँगा, मेरा ये बोलना है कि इस मैरिन ड्राइव की सुरक्षा क्या सीसीटीवी के एरिया में नहीं है? अभी चलिए उद्घाटन नहीं हुआ, फिर भी ये सीसीटीवी के इर्द गिर्द होना चाहिए। सीसीटीवी इसमें लोगों को दिखना चाहिए। कोई हाथाहाथ हो जाए, जो स्थिति ये है, कोई हाथाहाथ हो जाए, कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान इसमें डूब भी गया है? 10 बजे के बाद काफ़ी सुनसान हो जाता है। 10 बजे के बाद काफ़ी सुनसान हो जाता है, इसमें अकियों का चरसियों का अड्डा बन जाता है। हमारे पास कई वीडियोस हैं, हम आपको भेजेंगे, आप देखिएगा, या आप 10 बजे के बाद खुद भी आकर के, जिला प्रशासन आकर के देख सकती है। चरसियों और स्मोकियों का अड्डा हो जाता है। विधायक इन चीज़ों के लिए नहीं चुना जाता है, या नगर मेयर इन चीज़ों के लिए नहीं चुना जाता है कि आप सिर्फ जाकर के कुर्सी की शोभा बढ़ाएं। आप एक अभिभावक हैं, और एक अभिभावक की ये भूमिका होती है कि अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें। मुजफ्फरपुर आपका घर है, आप इसको कैसे सजाएंगे इसकी जिम्मेवारी मुजफ्फरपुर की जनता ने आपको दिया है। तो थोड़ा शर्म कीजिए, आइए उतरिए सड़क पे, आकर के देखिए, तब जाकर के सदन में हल्ला कीजिए। लेकिन आप लोगों से ये होता नहीं है साहब, आप लोग के पास शर्म बचा ही नहीं है। स्थिति ये हो गई है कि जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, या तो पार्षद बन गए या विधायक बन गए, उसके बाद वो आवाज़ तक नहीं उठाते हैं। देखिए, यहाँ तो जाति की राजनीति है। हमारे जात को फलाना पार्टी सम्मान दे रहा है, हम उस पार्टी में चले जाएंगे। हमारे वार्ड को ये फलाना नेता सम्मान दे रहा है, हमको विधायक बना रहा है, हमको टिकट दे रहा है, हमको वहाँ से राजनीति करनी है, हम उस दल के लिए सोचेंगे। मुजफ्फरपुर धंस जाए, मुजफ्फरपुर खत्म हो जाए, मुजफ्फरपुर की जनता मर जाए, हम जीवित रहने चाहिए। जात की राजनीति हम करने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि चलिए आप जात की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तो आप अपने जात के लिए हॉस्पिटल बनवा दीजिए ना, फ्री में इलाज हो। आप अपने जात के लिए स्कूल बनवा दीजिए ना, बच्चे फ्री में आपके जात के पढ़े। आप अपने जात की गरीब बच्चियों की शादी तो करवा दीजिए। आप अपने जात के लिए कुछ ऐसा कीजिए ताकि बच्चे रोजगाररत, आपके जाति के बच्चे ही रोजगाररत हो जाए। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। सबको कुर्सी प्यारा है, सबको टिकट चाहिए, सब चुनाव लड़ेगा, सब चुनाव जीतेगा। मुजफ्फरपुर में सबका सब प्रत्याशी है। मुजफ्फरपुर की जनता कड़ा रही है। मैं फिर कहूँगा कि अस्थि मज्जा भी अब हमारा दर्द कर रहा है। अब हमको मुक्तिधाम मत भेजिए साहब। आप लोगों के आंख में थोड़ा भी पानी है तो अब कुर्सी को छोड़ दीजिए। मुजफ्फरपुर की जनता आपको इस लायक बना दी है कि आप सब अरबपति हो चुके हैं मुजफ्फरपुर को लूट करके। करोड़ों की लागत से इसका निर्माण हुआ था, कितना का लूट हुआ है? देखिए, अब लूट का आकलन चल रहा है। आरटीआई हर जगह लगाया गया है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, लोग छुपाते हैं, आरटीआई हर जगह लगाया गया है। बहुत जल्द लूट का आकलन आपको चुनाव के पहले दे देंगे, और देखिएगा कि बड़ा लूट हुआ है, बड़ा लूट।
प्रतिदिन लाखों करोड़ों का लूट इस स्मार्ट सिटी में, इस नगर निगम में और इनके सारे शागिर्दों के बीच में, लोगों के बीच में हो रहा है। मेरिन ड्राइव का जो ये स्थिति है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं मेयर साहिबा और विधायक जी को मानूंगा। और उनके क्षेत्र में हो रहा है। अगर मेयर साहिबा को ये बनवाना था तो विधायक जी को निरीक्षण करना था। ना आपने सही से बनवाया, ना आपने निरीक्षण किया, तो लूट में सभी शामिल हैं। दोपहर में आइएगा तो एक कपल एरिया बन जाता है पूरा। देखिए, कपल्स एरिया बन जाता है दोपहर में, शाम में ये दारू वालों का अड्डा बन जाता है और रात के 10 बजे के बाद चर्सी और स्मैकियों का अड्डा बन जाता है। प्रोसिक्यूशन का धंधा यहाँ पे शुरू हो जाता है खुलेआम। घूमने के लिए बनाया गया था, लेकिन घूमने वाले लोग आते नहीं है, तरह तरह के लोग आने लगे अब। देखिए, शहीद जुबा सैनी पार्क जब बना तो बड़ा खूबसूरत था। उसकी रक्षा तो आप सही से कर नहीं पाए। आज जो स्थिति है शहीद के नाम पे है, जुब्बा सैनी जी के नाम पे है, आप उसको कपल्स का अड्डा, दारूबाजों का अड्डा बना करके रखे हुए हैं। तो आज इस मैरिन ड्राइव का, जो कि नाले के ऊपर है, नाला तो सबसे वेस्टेज सामान आपके घर का, आपके दुकान का, आपके परिवार का जाता है, तो आप उसके ऊपर वेस्टेज के ऊपर एक मैरिन ड्राइव का सपना लोगों को दिखा करके और मैरिन ड्राइव के नाम पर लूट मचा दिए। तो ये तो होना ही है। सारा कुकर्म कुकृत्य तो मैरिन ड्राइव पे होगा ही। लोगों को ठगा गया है। मुजफ्फरपुर की जनता 35 वर्षों से ठगी जा रही है, अलग अलग रूप में। कभी नागनाथ आकर के ठगते हैं, कभी सापनाथ आकर के ठगते हैं। ये चल रहा है खेल। मेयर साहिबा से उम्मीद था, क्योंकि मातृशक्ति हैं, मुजफ्फरपुर की माँ हैं, मुजफ्फरपुर की बहन है, मुजफ्फरपुर की बेटी हैं, इनके अंदर ममत्व की भावना होगी। लेकिन ये भी उस कॉकस से घिर गई हैं जहाँ सारे लुटेरे इनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। लोगों का तो ये भी शिकायत रहता है कि मेयर चाहे विधायक जो है फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। कभी नहीं उठाएंगे। मेयर और विधायक को फ़ोन उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो तो मुजफ्फरपुर की जनता को ये समझते हैं कि हम जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, पैर पकड़ेंगे, रोएंगे, गाएंगे। मुजफ्फरपुर की जनता वोट करेगी ही। मुजफ्फरपुर की जनता के पास ऑप्शन नहीं है। और मुजफ्फरपुर की जनता से मैं हाथ जोड़ करके कहूँगा, इतना जल्दी अपने दर्द को मत भूलिए। दर्द को याद रखिए और लड़िए और भगाइए इनको। आप, मुजफ्फरपुर आपका है और आप मुजफ्फरपुर के आप हैं। आपको ये सुविधा चाहिए। और आपके परिवार के लोग मर रहे हैं, आपके परिवार के लोग घायल हो रहे हैं, आपके टैक्स के पैसों को ये लोग लूट रहे हैं। लड़ाई लड़िए। और ये आज़ादी की लड़ाई है, बिहार की आज़ादी की लड़ाई है। और इसकी शुरुआत में हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि नगर विधानसभा 94 में, मुजफ्फरपुर 2025 में आप कीजिए इस बार विधानसभा के रूप में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सावन पांडे को वोट दीजिए। आप जिन दल के दलालों को वोट देते हैं, आप उन्हीं दलालों को वोट कीजिए। लेकिन उन दलालों से पूछिए कि अरे दलाल, तुम करेगा क्या हमारे लिए? पूछिए, संतुष्ट होइए। अगर वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप संतुष्ट हैं, आप उन्हीं को वोट कीजिए जाकर। फिर हमारे साथ सावन पांडे जी है, मुजफ्फरपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी है। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह उद्घाटन से पहले ही यह जो है ध्वस्त हो गया है। साथ ही जो साफ़ सफाई को लेकर भी देख सकते हैं कि तमाम तरह का जो कचरा है वो बना हुआ है। और इसका जो मुख्य जिम्मेदार है, उनको सावन पांडे जी है, उन्होंने मेयर और जो यहाँ के विधायक हैं उनको जो है जिम्मेदार ठहराया है। चूँकि इसका जो निरीक्षण जो है वो नहीं किया जाता है। हालांकि अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर। धन्यवाद।